Hi students, today in class 10th we will do some problems to understand actually. Last week I asked you one question that if two bulbs rated 60 watt and 100 watt, they are connected in series with a certain potential difference V. Okay. Which bulb glows brighter? किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? ठीक। अब आप एक चीज आप हमें समझने की जरूरी है कि कोई भी आप जो फिलामेंट बल्ब आप खरीदते हो या देखे होगे तो उस बल्ब पर एक मार्क रहता है, दो चीज, 220 वोल्ट एंड सम सर्टेन पावर 60 वाट or 40 watt, 50 watt, 100 watt, 25 watt, 15 watt, whatever the power that is mentioned. तो पहले आप हमें ये समझो कि इस बल्ब का इसका मतलब क्या होता है, what does it mean? तो आप इससे दो मीनिंग समझ सकते हो। पहला कि अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करें तो यह बल्ब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। इफ इट इज कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट देन पर सेकेंड इट विल कंज्यूम 60 जूल पर सेकेंड, यानी 60 वॉट जो है वो आपको डिनोट करता है। ये एक इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरा ये नोट कर लेना आप कि इफ यू कनेक्ट दिस बल्ब विथ 220 वोल्ट, mind you 220 volt, then it will consume 60 joule of energy per second। 60 watt का मतलब ये हुआ। अगला दूसरा मैसेज क्या है इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस रेटिंग से हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाता है। कैसे? तो P बराबर होता है, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में आपको पता भी होगा, यू माइट हैव नोटेड दैट, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, करेक्ट? तो आप हमको ये बताओ कि जो रेजिस्टेंस जो है उसका P के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स, यानी जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, करेक्ट? लेकिन ये कंक्लूजन आप तब ड्रॉ करना है जब आप समझ लेना या श्योर हो कि V का वैल्यू कांस्टेंट, V का वैल्यू सेम है। जैसे मान लो कि हमारे पास दो बल्ब की रेटिंग है। एक बल्ब है, ये है 100 वाट, 220 वोल्ट। ओके, इस बल्ब की रेटिंग कितनी है? 220 वोल्ट 60 वाट, यानी V का वैल्यू दोनों में सेम रेटिंग है। तो फिर हम रेजिस्टेंस इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दिस केस वी कैन कंपेयर द रेजिस्टेंस। तो जिसका बल्ब का पावर, इफ द बल्ब हैज रेटेड मोर पावर देन इट्स रेजिस्टेंस इज लेस। तो आप हमको ये बताएं कि किसका तब रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ? लोअर इज द पावर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। सो दिस लाइन यू हैव टू नो, lower is the power, more will be its resistance। ये ध्यान आप रखें, बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। यानी जिस बल्ब का पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस बल्ब, और जिसका पावर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कब? जब आप श्योर हैं कि V का वैल्यू दोनों में 220, यहाँ भी 220 वहाँ भी 220। सो यू कैन कंपेयर दिस टू बल्ब। ओके, तो नॉर्मली मार्केट में जो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है 220 वोल्ट ही रेटेड होता है, इसलिए आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे होगा। नाउ अब आओ, तो हमारा एक चीज क्लियर हो गया कि इस दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 60 वाट का, करेक्ट, कंपैरिजन टू 100 वाट बल्ब। अब ब्राइटनेस चेक करने के लिए
हमारे पास दो पैरामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स यू कैन कंपेयर द ब्राइटनेस। कौन कौन? पहला है करंट I और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, तो इस दोनों फैक्टर में कौन सुटेबल फैक्टर है? तो देखो I चूंकि ये सीरीज में है तो करंट का वैल्यू दोनों बल्ब में सेम आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम करंट को आधार मान के ब्राइटनेस कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द सेम बोथ द बल्ब्स सेम करंट फ्लोज थ्रू बोथ द बल्ब्स। तब दूसरा कौन बचा? इस भी। तो हम पता करें कि भी किसका ज्यादा। तो मान लो कि करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। यू नो दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1 सेम, और V2 बराबर हो जाएगा IR2। अब हमें बताएं कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा किसका हुआ, V1 या V2 का? देखो I तो दोनों में सेम है, तो अब देखो कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो R1 ज्यादा है। तो हमें बताना क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2। बात समझ में आया? V1 इज ग्रेटर देन V2। सो दिस इज द पैरामीटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो कंपेयरिंग पैरामीटर आएगा वो कौन आएगा? V। हम देखेंगे कि V किसका, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो करंट को आधार मान के यहाँ पे हम ब्राइटनेस कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बोथ बल्ब है सेम करंट टू पास थ्रू इट। तो भी आपको कम पावर वाले का ज्यादा है, इसलिए जो कम पावर वाला बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ये एक तो ये हुआ। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें तो क्या आंसर चेंज होगा? मान लो कि एक बल्ब यहां पे है और दूसरा बल्ब यहां पे है, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, ये तो ये है बल्ब 60 वाट का और ये है आपको 100 वाट का। करेक्ट। तो आप हमको ये बताओ कि इसमें फिर वही क्वेश्चन है कि किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, 60 वाट या 100 वाट? तो हमारे पैरामीटर क्या क्या होता है ब्राइटनेस चेक करने का? दो, एक हुआ I और दूसरा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे V का वैल्यू सेम है क्योंकि दे आर कनेक्टेड पैरेलल। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और सीरीज में कौन सेम होता है? करंट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट दोनों का अलग अलग होगा। अब यही पता करना है आपको कि करंट किसका ज्यादा होगा। तो जिसका करंट ज्यादा होगा उसके ब्राइटनेस ज्यादा होंगे। सो दिस इज द फैक्ट दैट यू हैव टू कंपेयर। अब हम देखें कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। मान लो करंट यहां आया I, अब इस पॉइंट पर जब करंट आएगा तो दो ब्रांच में बट जाएगा, कुछ करंट जाएगा 60 वाट से, कुछ करंट जाएगा 100 वाट से। तो आप हमको ये बताएं कि किधर ज्यादा जाएगा और किधर कम जाएगा। तो जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट हुआ, तो लोअर इज द रेजिस्टेंस मोर करंट विल पास थ्रू। तो इस दोनों में रेजिस्टेंस किसका कम है? तो ज्यादा है 60 वाट का और कम है 100 वाट का। तो मोर करंट विल पास थ्रू द 100 वाट बल्ब, सो द ब्राइटनेस ऑफ 100 वाट बल्ब इज मोर। बात समझ में आया? तो ये तो एक हुआ। दूसरा हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसको ध्यान से देखना भाई, कि सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया था कि सपोज करो कि एक बल्ब है 220 वोल्ट का और इसका पावर है 100 वाट। ओके,
ठीक है। तो आप हमको ये बताएं कि जब इसको हम 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दें तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? दैट वाज माय क्वेश्चन एक्चुअली। तो मोटा मोटी आपको लगेगा कि सर 220 वोल्ट से अगर हम जोड़ते हैं तो 100 वाट, तो 110 वोल्ट से जोड़ेंगे तो ये इसका आधा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, करेक्ट। तो अब आप देखें कि होगा क्या कि पहला जो है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ओके, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब एक चीज आप देखो गौर से कि इसको या तो 220 वोल्ट से जोड़ो तो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन है 110 वोल्ट से इसी बल्ब को जोड़े तो कितना पावर कंज्यूम, ये क्वेश्चन है, इसको समझ लें ठीक से। तो हमें ये बताएं कि जब वो 110 वोल्ट से जोड़ा गया था तो उसके रेजिस्टेंस में क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बल्ब जिस फिलामेंट का बना हुआ फिलामेंट तो नहीं बदल रहा है, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। इसका मतलब है आर जो है वह सेम रहेगा, चाहे उसको 220 वोल्ट से जोड़ो या 110 वोल्ट से जोड़ो या किसी भी सोर्स से जोड़ो, आर विल रिमेन सेम, करेक्ट। अब क्या है, तो जब हम 220 वोल्ट से जोड़े थे तो 220 का स्क्वायर बाय आर होगा, और पी डैश जब हम 110 वोल्ट से जोड़े तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएं? 110 का स्क्वायर बाय आर। नाउ पी डैश बाय पी निकालो। ये पी कितना था शुरू में, देख लो, ये पी का वैल्यू, ये तो 100 वाट था ना जब 220 वोल्ट से जोड़े, तो पी का वैल्यू 100 वाट है, ये ध्यान में रखना। तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 110 स्क्वायर बाय आर, क्योंकि दोनों केस में आर चेंज नहीं हो रहा है। पी डैश बाय पी निकाले तो पी डैश बाय पी बराबर हो जाएगा, एनीबॉडी हैज आइडिया? नो आइडिया। आर आर तो कैंसिल होना है, दिस इज 1/4, देख लो कैलकुलेट करके देख लो। तो पी डैश कितना हो जाएगा? पी डैश इज इक्वल टू पी बाय 4। तो जब 220 वोल्ट से जोड़े थे तो पावर कितना था? 100, तो ये हो जाएगा 100/4। सो आंसर इज व्हाट? इज द 25 वाट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, वो इसको ध्यान से देखें एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, नाउ एक सिंपल सर्किट है, इसको आप प्रैक्टिस करें बनाने का। दिस इज वन रेजिस्टेंस, this is another resistance, this is connected with a source of battery 6 volt, this is 6 ohm and this is 2 ohm. Okay, आपसे पूछेगा कि 2 ohm से कितना करंट फ्लो होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे? एनीबॉडी हैज आइडिया? ट्राई टू सॉल्व दिस वन। व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू द ब्रांच 2 ohm रेजिस्टर? ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक तो टोटल करंट पहले निकाल लो, या शॉर्टकट भी आप चल सकते हो, पहले टोटल करंट निकालो। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2, पैरेलल है ना, बाय R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा? 6 × 2 बाय 6 प्लस 2। सो व्हाट इज दैट? 12/8, 3/2 ohm. So this is the resistance of the circuit. बाकी किसी का रेजिस्टेंस नहीं है, हम शुरू में ही बताया कि सेल का रेजिस्टेंस 0, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0। Now what is the current now? The current I
current I is equal to, this is total potential difference, it is equal to EMF 6 volt by total resistance. So what is the resistance? Is 3 by 2. So what is the answer? 4 ampere. Okay, this is the one part you have to understand. अब आप हमको ये बताओ कि 4 आम्पियर जब इधर से जाएगा, यहाँ I था, अब ये चला गया I1 और इधर चला गया I2, ठीक है। तो आप हमको ये बताओ कि I1 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, व्हाट इज I1। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमको बताओ, 6I2, और इसका कितना हो जाएगा 3I1। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, I1 प्लस I2, यानी दोनों करंट जो होगा मिल करके कितना हो जाएगा, दिस इज 4 आम्पियर, दैट यू नो। टोटल करंट I is equal to I1 plus I2. I1 plus I2 is 4 ampere. This is one part. We are going in detail. जल्दी जल्दी हम ये थोड़ा डिटेल हम बता रहे हैं, फिर शॉर्टकट भी बता देंगे आपको। I1 plus I2 is 4 ampere. अब देखो ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस 6I2। इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस जैसे 2I1, करेक्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। तो अब आपको क्या लिखना है, 6I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू, 6I2 ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ऑफ अपर रेजिस्टर, एंड 2I1 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस आर इक्वल 2I1। या फिर आप बोल सकते हो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये, 3I2 माइनस I1 इज 0। आई होप दैट यू विल गेट दिस वन, ये। और फिर इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, I1 तो कैंसल हो जाएगा ऐड करने से, 3I2 कितना हो जाएगा, 4I2, 0 प्लस 4I2 इज 4 आम्पियर। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 4 by 4, तो दिस इज 1 आम्पियर। तो I2 हो गया 1 आम्पियर। तो व्हाट इज I1, तो आप इसकी वैल्यू रख लो, I2 इज 1 आम्पियर, 1 इधर आएगा, तो I1 कितना हो जाएगा, 3। ओके, व्हाट इज I1, I1 इज 3 आम्पियर, I1 इज 3 आम्पियर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब इसको जल्दी से कैसे आंसर करेंगे वो भी आप समझ लें, क्योंकि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, इसकी कितनी होगी 6 वोल्ट, इसकी कितनी होगी 6 वोल्ट, सभी की 6 वोल्ट होगी। तो हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप इससे भी निकाल लें, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, 6 वोल्ट, ऊपर वाला नीचे वाला सभी का 6 वोल्ट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो इसको हम कैसे करें, तो आप देखो 6 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6I2, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये बराबर कितना है 6 वोल्ट का, करेक्ट, डायरेक्ट आपको I2 मिल गया। अब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2I1, ये कितना है न्यूमेरिकली, तो 2I1 इज सेम 6 वोल्ट। नाउ सी देयर, you can get directly I1 is equal to 3 ampere and I2 is equal to 1 ampere. So in this way you can calculate. One more question I will deal here. The question is actually this. मान लो कि आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे 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 ऐसे, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये दिया हुआ है 2 2 2, सभी का 2 है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ
point A and point B, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो बहुत आसान है, करंट आप निकालें I, इधर से क्या गया I1, इधर से क्या गया I2, ये I1 इधर मिलेगा, ये I1 इधर आके मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 I2 मिल करके फिर I हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट यू आर लुकिंग, I1 जो करंट है वह इस रेजिस्टर से भी फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टर से भी I1 ही फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है इस दोनों से, इट मीन्स दे आर इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 कितना हुआ 2 सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज योर 2 ओम। ये 2 4 हो गया, ये 4 जो है ये इसके पैरेलल है, तो 4 2 का पैरेलल बताओ, 4 दूनी 8 बाई 6, तो 8/6 कितना होता है 4/3 ओम। ठीक है, सो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और सवाल देते थोड़ा टेक्निकली आप उसको समझने की कोशिश करना, उसमें एक सिर्फ सिंपल क्लू है। मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। ओके, सारे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। इसमें सिर्फ एक टेक्निक है और इसको आप समझने की कोशिश करें कि नाउ वी पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस वन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी RAB निकालना, RAB। ओके, नाउ यू लुक एट हियर, ये है क्या एक्चुअली, तो ये जो पॉइंट है ना ये ज्वाइंट पॉइंट है, इसका मतलब हुआ इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में करंट जो है ये इधर से जाएगा इधर से चला जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं। कहूँ आप मान लो कि आप बोलोगे सर नहीं जाएगा करंट, ठीक है हम कुछ देर के लिए जाएगा, कुछ I1 चला गया इधर, तो ये जाके जाएगा किधर, जाके तो वापस आएगा ना इधर। तो जब जाते वक्त था तो इसकी पोटेंशियल सोच लो कुछ है 2 वोल्ट 1 वोल्ट जो भी है 1 वोल्ट है, जब ये वापस आ रहा था तो भी 1 वोल्ट। तो आपको पता है ना करंट का फ्लो होता है ना हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई लो तो कुछ है नहीं, तो बराबर पोटेंशियल है, तो करंट इधर से फ्लो होगा ही नहीं। तो जब करंट नहीं फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस का कोई मायने या कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 4 ओम। इसमें सिर्फ एक क्लू और टेक्निक था, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया तो इधर वाला ब्रांच से करंट जो है फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल से अगर करंट निकला तो सेम पोटेंशियल पे करंट नहीं आता, तो इसे करंट फ्लो होने का चांस ही नहीं है। ऑल दोज रेजिस्टर्स आर यूजलेस कनेक्टेड, सो यू हैव ओनली 2, तो करंट ऐसे जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा। सो व्हाट इज आंसर 2 + 2 दैट इज 4, बिकॉज दीज 2 आर इन सीरीज। ये हुआ। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं एंड दैट वी आर डीलिंग हियर, कि मान लो कि you are given a wire of length L, this is a conducting wire of length L and cross sectional area A, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, तो आप हमको बताओ कि अगर हम इसके लेंथ को 10% स्ट्रेच करें, माइंड यू स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करने का मतलब हुआ कि जब आप इसको खींचेंगे लेंथ तो बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया विल डिक्रीज, सो दिस इज अ फैक्ट यू हैव टू लुक एट। तो अगर हम 10% लेंथ स्ट्रेच कर दें तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, इज द क्वेश्चन। वंस मोर आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, you are given a conducting wire AB of length L, AB नहीं दे PQ दे देते हैं, PQ,
of length L and cross sectional area A. This wire is stretched 10% of its length. What is new resistance? And initially wire has how much resistance? 100 ohm. अब हम इसका आंसर हम दे दें 100 ओम नहीं 120 ओम, डी 121 ओम, सी 119 ओम, डी 122 ohm. 4 option. You have to get the answer. चलो कुछ देर आप वीडियो पॉज करो, बनाओ और फिर आंसर आप मिला. नाउ यू सी कैसे बनाएंगे. सबसे पहले व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. R इज इक्वल टू रो L बाई A. इनिशियली ये आप लिख सकते हो, ये दिया हुआ है 100 ओम, यू आर गिवन. लेंथ इज स्ट्रेच 10%. तो आप हमको ये बताएं कि न्यू लेंथ क्या होगा. तो न्यू लेंथ L डैश इज इक्वल टू L प्लस L इंटू 10%. व्हाट इज दैट. तो ये आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 11L बाई 10. करेक्ट. L बाई 10, L बाई 10 L में जोड़ेंगे तो 11L बाई 10. दिस इज न्यू लेंथ. तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा. लेंथ तो हमें मिल गया. जब लेंथ स्ट्रेच करेंगे तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा. हमको न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है. तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे A इंटू L, यानी ये वॉल्यूम ऑफ द वायर हुआ. तो वॉल्यूम ऑफ द वायर इज AL एंड न्यू वॉल्यूम ऑफ द वायर इज A डैश L डैश. तो वॉल्यूम विल नॉट चेंज. वॉल्यूम ऑफ वायर आप स्ट्रेच भी करोगे तो वॉल्यूम वही का वही रहेगा. तो आप हमको बताएं कि L डैश क्या हो जाएगा. तो L डैश बराबर हो जाएगा A इंटू L बाई, नहीं L डैश तो हमें पता ही है. A डैश क्या होगा. तो A डैश इज इक्वल टू AL बाई L डैश. तो गौर से देखें AL, L डैश कितना था 11L बाई 10. ओके 11L बाई 10. तो आप इसको देखो ये L कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10A बाई 11. यानी न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वह 10A बाई 11 होगा. ओके 10A बाई 11. नाउ यू लुक हियर. और इसको हम देखें गौर से कि न्यू लेंथ क्या है L डैश. ये है आपको 11L बाई 10. A डैश क्या है न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो है आपको कितना निकाले थे 10 बाई 11A. करेक्ट. तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा. तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश बाई A डैश. ओके. अब L डैश A डैश की वैल्यू आप रख लो. रो इंटू कितना था 11L बाई 10. A डैश का कितना है 10A बाई 11. So if you place the value, then what you will get. What is the R dash actually? तो R dash आप देख लो कि R dash बराबर हो जाएगा, गौर से देखें, R dash बराबर हो जाएगा 121 बाई 100 इंटू रो L बाई A. आप गौर से देखें तो रो L बाई A क्या है, वो तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था इनिशियल. तो 121 बाई 100 इंटू R.
R was initial resistance before stretch. This was the initial resistance. So what was the value given? Value is given here. So R dash is equal to कितना हुआ? 121 by 100. What was the R given? Is 100. So this 100 cancels. So the right answer is 121. Okay. तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 121 ओम होगा। तो इसे क्या समझे? अगर 10% हम बढ़ाएं लेंथ को स्ट्रेच करें तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ? तो पहले कितना था? 100 ओम था, अब कितना होगा? 121। सो व्हाट इज द इंक्रीज? 21 ओम। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? तो 21 ओम इन 100 ओम, सो 21%। बात समझ में आया? तो 10% देखो, 10% लेंथ बढ़ेगा, 10% उसका एरिया घट जाएगा। ओके, सो दिस आर द फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम 10% लेंथ उसका अगर स्ट्रेच कर दें तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बताओ? द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 21% इंक्रीज। ये ध्यान रखना, सिर्फ 10% लेंथ बढ़ाए। उस तरह से आप निकाल सकते हो दूसरा क्वेश्चन, 20% बढ़ाने से क्या आएगा, 30% बढ़ाने से क्या होगा। So thank you very much. You do the practice. If you have any problem which you are unable to solve, you kindly convey me on my WhatsApp number, or in YouTube message also you can send. So this is the problem, kindly solve. Okay, so thank you very much.